चलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत बेसिक चैप्टर। इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग भी बेसिक चैप्टर है, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 बेसिक होता है। जैसे तुम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, तुम बोलते हो इंट्रोडक्शन, तुम अकाउंट्स पढ़ते हो, तुम बोलते हो इंट्रोडक्शन। तो वैसे ही मैथ्स में इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग ये इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इंट्रोडक्शन इसीलिए क्योंकि पहला चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है। अब ये एक चैप्टर नहीं है, इस चैप्टर के अंदर एक चैप्टर के अंदर 4 टॉपिक्स होते हैं। तो पूरे चारों टॉपिक्स का नाम है रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉग। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर है। मैं तुम लोगों को अगर थोड़ा सा मैं एकदम शॉर्ट में बताना चाहूं तो सबसे बड़ी बात ये, हम लोग पहले मैं ये बता दूं इस ओवरऑल चारों चैप्टर का वेटेज कितना एग्जाम में। चारों चैप्टर को मिला के एग्जाम में 6 मार्क्स के अराउंड क्वेश्चन आते हैं, मतलब 5 से 6 मार्क्स चारों मिला के। तुम बोलोगे अरे भैया 4 चैप्टर इतनी मेहनत करने के बाद सिर्फ 6 मार्क्स। तो मैं तुम लोग बता दूं, इस चैप्टर के अंदर जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे अदर चैप्टर्स में यूज होंगे, पहली बात। दूसरी बात, इंटर में भी यूज होंगे, फाइनल लेवल तक भी ये जो बेसिक मैथमेटिक्स यहां तुम सीखने वाले हो वो यूज होने वाले। ठीक है, तुम लोग भैया कैलकुलेटर है मेरे पास, मेरे को नहीं लगता। ये देखो कैलकुलेटर है मेरे पास, मैं नहीं चाहिए मेरे को बेसिक। तो मैं बोला लगता है, बोला लगेगा, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए डाला गया है तुम्हारे सिलेबस में सोच समझ के। रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉग। तो आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा वो फोकस कर रहा होगा रेशियो वाले पोर्शन पे। किस पोर्शन पे? रेशियो वाले पोर्शन पे। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है आज का एक ही लेक्चर काफी होगा रेशियो को पूरा खत्म करने के लिए। लिखने का काम हमारा ज्यादा होगा, क्योंकि ऑफकोर्स राइटिंग में होना चाहिए। जिस कोर्स में तुम आए हो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए। तुम थ्योरी भी पढ़ रहे हो, तुम्हारी राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए जिस कोर्स में तुम आए हो। ठीक है, तो राइटिंग की आदत अभी से डलेगी तो लॉन्ग टर्म में तुम लोगों को इसका फायदा देखने को जरूर से मिलेगा। ठीक है, सो ये हमारा फोकस रहेगा। आज मैं रेशियो से चैप्टर चालू करने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल देता हूं मैं यहां पर रेशियो, क्योंकि आज मैं सिर्फ रेशियो पढ़ाने वाला हूं, तो मैं हेडिंग डालूंगा रेशियो चैप्टर स्टार्ट कर। तो सबसे पहले रेशियो चैप्टर के अंदर हमको क्या पढ़ना चाहिए कायदे से। रेशियो चैप्टर है तो रेशियो की डेफिनेशन सबसे पहले पढ़नी चाहिए ना। तो बोलो हाँ हाँ भैया, रेशियो चैप्टर की डेफिनेशन हम सबसे पहले डील कर रहे होंगे यहां पर। डेफिनेशन ऑफ रेशियो क्या होता है, मेरे साथ साथ में लिख सकते हो तुम लोग चाहो तो फिर बाद में भी लिख सकते हो। ठीक है, वीडियो पॉज कर लिख सकते हो, जो तुम्हारा मन साथ साथ में लिखना है साथ साथ में लिखो। लिखो डेफिनेशन ऑफ रेशियो क्या होता है। आई एम ऑल्सो गोइंग टू डिक्टेट एज वेल, है ना, तो डिक्टेशन से तुम लोग को ज्यादा आसान होगा, स्क्रीन में नहीं देखना पड़ेगा बार बार। ठीक है, सो अ रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ द sizes of two or more quantities of the same kind by division. So that's it. So what do you mean by ratio? So ratio is a comparison. क्या बोला? कुछ चीजों को मैं हाईलाइट करूंगा। रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ व्हाट? साइजेस ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज, मतलब 2 होनी चाहिए। अब एक बात बताओ, कंपैरिजन तभी हो सकता है जब 2 से ज्यादा लोग हो। एक जन का कंपैरिजन तो नहीं होता ना, 2 लोग या उससे ज्यादा लोग होंगे तभी कंपैरिजन पॉसिबल है लाइफ में। तो कंपैरिजन होगा साइज ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड बाय डिवीजन। अब ये सेम काइंड का ना स्कोप बड़ा है, तो ये मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करूंगा। सेम काइंड का मतलब क्या होता है और डिवीजन मतलब होता है नॉर्मल डिवाइड। तो सिंपल शब्दों में मैं रेशियो का डेफिनेशन बोलूंगा P by Q. That's it. So if a quantity is in the format of P by Q, any quantity is in the format of P by Q, we can say it is a ratio. It is a ratio. अब ये P और Q क्या होने चाहिए वो तो आगे का मुद्दा है, पर अगर P by Q के फॉर्मेट में कोई चीज आपको दिख रही है, सिंपली इट इज अ रेशियो। आप बोलोगे भैया तो डिवाइड है, हाँ तो डिवीजन को ही रेशियो बोलते हैं। ये देखो डिवीजन, तो डिवीजन के फॉर्मेट में हम रेशियो क्यों करते हैं? रेशियो कंपैरिजन करने के लिए किसी भी दो चीज को। अब बीइंग एन अकाउंटेंट आप बहुत सारी चीजों को अपनी लाइफ में कंपेयर करने वाले हो। जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे होगे आप कॉस्ट को कंपेयर कर रहे होगे। ठीक है, जब आप नॉर्मल अकाउंटिंग कर रहे होगे आप इस साल के प्रॉफिट को पिछले साल के प्रॉफिट से कंपेयर कर रहे होगे। चलो यार अकाउंटिंग, हम लोग अपनी फील्ड की बात ही नहीं करते, हम लोग बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट में जब आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, फाइनेंस टीम के बच्चों में एक्सपेक्ट करूंगा आप इन्वेस्टमेंट करोगे स्टॉक मार्केट में, आगे चल के आप कंपेयर करोगे। तो कंपेयर कैसे होता है? हाउ द कंपैरिजन इज पॉसिबल? थ्रू यूसेज ऑफ रेशियो। तो रेशियो आपको क्या अनेबल कराता है? कंपैरिजन अनेबल कराता है कि आप कंपेयर कर सकते हो चीजों को। तो दैट इज रेशियो। ठीक है, इसको हम रेशियो बोलते हैं। तो ये आपकी रेशियो की छोटी सी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, P by Q के फॉर्मेट में होता है। मैं आपको बताऊं यहां पर जो P by Q है,
तो इसको हम न्यूमरेटर भी बोलते हैं, इसको हम डिनोमिनेटर भी बोलते हैं, इसको एंटीसीडेंट भी बोलते हैं, और इसको कॉन्सिक्वेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो एडिशनली कि कभी आपके क्वेश्चन अगर टेक्निकल वर्ड्स यूज किए तो पी बाय क्यू के फॉर्मेट में पी को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ऊपर वाले को एंटीसीडेंट बोलते हैं और नीचे वाले को कॉन्सिक्वेंट भी बोलते हैं। सो यू कैन ऑल्सो राइट दिस। तो दैट इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ रेशियो। आगे मैं बढ़ूंगा तो रेशियो के बारे में मेरे को तुम लोगों को कुछ ऐसे फीचर्स बताने जो रेशियो में इनहेरेंट है, मतलब रेशियो करते टाइम आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब ये चीज आपको अभी फाउंडेशन लेवल पे तो दिखेगी भी नहीं, पता है, क्योंकि फाउंडेशन लेवल पे मैं तुम लोगों को बता दूं, एक बार तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे ब्रेन के अंदर, एक बार तुम्हारे ब्रेन के अंदर मैंने कॉन्सेप्ट को फीड कर दिया, उसके बाद मैं आऊंगा अपनी नेक्स्ट लेवल ट्रिक्स पे। सिंपल, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि मैं कॉन्सेप्ट अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करूं। हाँ, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, दिस इज एसेंशियल, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, पर एग्जाम में टाइम ही नहीं मिला ना इतना, 1 मिनट 20 सेकंड मिला है, तो उतना टाइम ही नहीं मिला एग्जाम में कि भाई कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन, अरे भाई मैं पूरा लॉन्ग कट से सॉल्व करूं ना, उस टाइम पे ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। तो दिस इज एग्जाम ओरिएंटेड वाली बात और दिस इज ज्ञान ओरिएंटेड वाली बात। मैं हमेशा बोलता हूं, तो पहले हम लोग ज्ञान ओरिएंटेड जाएंगे, फिर हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड जाएंगे। क्लियर हो गई बात? तो मैं आपको बताना चाहता हूं व्हाट आर द सम फीचर्स ऑफ रेशियो। रेशियो अपने साथ कुछ फीचर्स लेके चलता है, तो क्या क्या फीचर लेके चलता है? पहला फीचर, बोथ टर्म्स ऑफ अ रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो number, then also answer is same। तो वैसे ये तो कॉमन सेंस वाली बात मैंने कर दी। बोल रहा है बोथ द टर्म्स ऑफ द रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो एक रेशियो ले लेते हैं हम लोग, कुछ भी 5/7 ले लेते हैं, 5/7 एक रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, अब ये 5/7 को मैं सेम नॉन जीरो नंबर से ऊपर और नीचे दोनों को डिवाइड या मल्टीप्लाई करके देखता हूं। एग्जांपल में मल्टीप्लाई लेते हैं, ज्यादा इजी है। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो आंसर क्या आएगा? 15, 21। और 15 और 21 को मैं फिर से शॉर्टेस्ट में काटूंगा, शॉर्टेस्ट में। एक बात हमेशा याद रखना रेशियो चैप्टर में, कि रेशियो को हम कभी भी एक्सप्रेस करते हैं शॉर्टेस्ट पॉसिबल मैनर में, डेसिमल में नहीं, शॉर्टेस्ट पॉसिबल मैनर, मतलब लास्ट टेबल तक जब तक वो कट रहा होगा, ऊपर नीचे को काटते जाओ काटते जाओ। तो यहां पर ये फिर से कटेगा 3 की टेबल से और 5/7 ही आ जाएगा, मतलब घूम फिर के वापस आ गया। बोले भैया ये तो लॉजिकल नहीं था, वैसे भी 3 और 3 कटेगा तो 5/7 ही हो जाएगा। तो वही तो बोल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, कि अगर आप किसी भी रेशियो, बोथ द टर्म्स ऑफ द रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नॉन जीरो नंबर, देन आल्सो द आंसर इज गोइंग टू बी सेम। मतलब आप किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। अब ये चीज तुम लोग को अभी लग रही होगी ये कोई प्रॉपर्टी नहीं हुई भैया, ये तो ऐसी हो जाएगा, नहीं, जब तुम्हारे पास वेरिएबल फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगा ना, वेरिएबल फॉर्मेट में, तब ये प्रॉपर्टी यूज होगी, वेरिएबल फॉर्मेट में यूज होगी। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरा, ये यहां पर सिर्फ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन लिखा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं लिखा? क्यों, उसका भी रीजन बता देता हूं। अगर आप 5/7 में कुछ ऐड कर लेते हो, मान लो 3 ऐड कर देते हैं, चलो 3, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8/10 हो जाएगा। अब इसको अगर मैं शॉर्टेस्ट फॉर्म में काटू, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ये देखो रेशियो चेंज हो गया, रेशियो चेंज हो गया। और सेम थिंग्स अप्लाइज टू सब्ट्रैक्शन एज वेल। रेशियो क्या हो गया? चेंज हो गया। मतलब आप प्लस या माइनस करोगे तो रेशियो चेंज हो जाएगा, पर अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो रेशियो चेंज नहीं होगा। तो ये हुआ पहला फीचर, आप सारे बच्चे से नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, चलो सेकेंड फीचर पे आते हैं। सेकेंड फीचर, द ऑर्डर ऑफ द टर्म्स इन अ रेशियो इज इंपॉर्टेंट। क्या बोला इसने अभी अभी? क्या बोला इसने अभी अभी? कि जो ऑर्डर है टर्म्स का रेशियो के अंदर, वो इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? मैं तुमको बोला एक बेटा मेरी चाय बना देना,
उसमें पानी मिलाना 3:2 के रेशियो में। मैं तुमको क्या बोला, मेरी चाय बना दो, उसमें पानी मिला देना 3:2 के रेशियो में। अब मान लो मैं बहुत बड़ा चाय पीने वाला हूँ ना, है ना, आई एम चाय हॉलिक, ठीक है, तो मान लो 5 लीटर चाय पीता हूँ, पूरे महीने में मैं 5 लीटर चाय पीता हूँ, तो 3:2 के रेशियो में मिलाने बोला, 3:2 के रेशियो में मतलब तुमको इस 5 लीटर को 3:2 के रेशियो में बांटना है। 3:2 मतलब क्या होता है पता है, न्यूमरेटर में लो 3 और डिनोमिनेटर में लो 3+2 यानी टोटल, और न्यूमरेटर में लो 2, डिनोमिनेटर में 3+2, मतलब ऐसे आप रेशियो को बांट सकते हो। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हो तो पार्टनरशिप में सीखे होगे, नहीं हो कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे कोई दिक्कत नहीं है, अब सीख लो। अगर मैं कभी तुमको बोलता हूं कि 3:2 के रेशियो में बांटो, तो 3/टोटल 2/टोटल, और जो क्वांटिटी होगी उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ऐसे आप रेशियो में उस चीज को बांट सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 5 लीटर, तो ये हो जाएगा 3 लीटर आंसर, ये हो जाएगा 2 लीटर आंसर। तो मतलब मैं तुमको बोल रहा हूँ 2 लीटर तुम मिल्क मिलाना, और 3 लीटर मिल्क मिलाना, और 2 लीटर तुम वाटर मिलाना। मैं मिल्क वाटर ही बोला था ना, हाँ, तो मैं बोला 3 लीटर दूध मिला देना और 2 लीटर पानी मिला देना, ठीक है। अगर तुम इसका ऑर्डर उल्टा कर दो, ऑर्डर क्या है 3:2 है, अगर तुम इसका ऑर्डर उल्टा कर दो 5 लीटर, तुम बोले भैया क्या फर्क पड़ता है, ऑर्डर चेंज कर देते, तो तुम क्या किए 5 लीटर इंटू 2/5 कर दिए और 5 लीटर इंटू 3/5 कर दिए। इससे क्या हो गया पता है, 2 लीटर मिल्क हो गया मेरी चाय पे और 3 लीटर वाटर हो गया, और मेरा मूड हो गया खराब, क्योंकि मेरे को चाय परफेक्ट पसंद है, तो मेरा मूड हो गया। तो क्या ऑर्डर मैटर करता है, हाँ, रेशियो का जो ऑर्डर होता है वो मैटर करता है। जब भी रेशियो तुम बनाओ वो ऑर्डर पे होना चाहिए, ठीक है, ऑर्डर पे होना चाहिए। थर्ड नंबर, रेशियो एग्जिस्ट ओनली बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। तो रेशियो ओनली एग्जिस्ट बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। मैं तुम लोग को बोला मेरी हाइट को तुम इंडिया की नेशनल इनकम से कंपेयर करो, मेरी हाइट जो है उसको इंडिया के नेशनल इनकम से कंपेयर करो, मेरे सेविंग्स अकाउंट में जो मेरे को इंटरेस्ट मिलता है उसको तुम मेरे मार्क्स से कंपेयर करो। तुम बोलोगे भैया इलॉजिकल बात क्यों कर रहे हो, इलॉजिकल बात है, क्यों कंपेयर करें, सेम कुछ कंपैरिजन ग्राउंड तो होना चाहिए, ये क्या है, कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। तो मैं बोला यस यू आर राइट, तुमको ये बात पहले से पता थी, बस अब बताई जा रही है, तुमको ये सब चीज ऑलरेडी पता है, तुमको बचपन से सिखाई गई है ये सब चीजें, बस मैं बाहर निकाल रहा हूँ, ये सब चैप्टर में यूज होने वाली है। तो गाइस कभी भी हम लोग रेशियो में जब कंपैरिजन करते हैं P/Q के फॉर्मेट में, तो P और Q दोनों सेम काइंड के होने चाहिए। सेम काइंड मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइट कंपेयर कर रहा हूं तो मेरे को हाइट से ही हाइट को कंपेयर करना है, तो मैं अपनी हाइट अपने दोस्त से कंपेयर करूंगा, मैं अपनी हाइट अपने दोस्त से कंपेयर करूंगा, तो हाइट हाइट का कंपैरिजन पॉसिबल है, वेट वेट का कंपैरिजन पॉसिबल है, किलोमीटर का किलोमीटर से कंपैरिजन पॉसिबल है, लीटर का लीटर से पॉसिबल है, सैलरी का सैलरी से पॉसिबल है, नेशनल इनकम का दूसरे शहर दूसरे कंट्री के नेशनल इनकम से पॉसिबल है। तो कंपेरेबल ग्राउंड होना चाहिए, मतलब दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। मतलब क्या पता है, सेम काइंड का मतलब होता है दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, समझे, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, दोनों का टाइप सेम होना चाहिए, तब कंपैरिजन पॉसिबल, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। तो द रेशियो एग्जिस्ट ओनली बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। एग्जांपल में ये लिख के रखना, ठीक है, क्वांटिटीज टू बी कंपेयर्ड बाय डिवीजन, ये एक्सटेंशन ही है थर्ड वाले का, मस्ट बी इन द सेम यूनिट, ठीक है, मतलब सेम यूनिट, इसी का सेम काइंड और सेम यूनिट का कंपैरिजन पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल, ठीक है। मतलब यूनिट भी सेम लेना है, काइंड भी सेम, तो ये दोनों एक साथ पढ़ने वाले पॉइंट है, दोनों साथ में पढ़ना, दोनों का कॉमन एग्जांपल यही है, ठीक है, कि हम ऐसे ही कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहले ये तुम 3 प्रॉपर्टी अब लिख लो साथ में, 2, 3 और 4th वाली लिख लो। तो बच्चे लोग अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 4th प्रॉपर्टी हो गई। 5th प्रॉपर्टी पे मैं बात करता हूं, टू कंपेयर two ratios, convert them into equivalent like fractions, ठीक है। तो आपको उसको कन्वर्ट करना है इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शंस में। मतलब अच्छा तुम लोग बोलोगे भैया ये सब चीजें आप हम लोग को इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में टिक भी करवा सकते हो, आप लिखवा क्यों रहे हो, राइटिंग हैबिट, और जब लिखते हैं ना तो ज्यादा अच्छे से दिमाग में घुसता है।
इक्विवेलेंट लाइट फ्रैक्शन का मतलब ये है भाई, कंपेयर करना है तो दोनों सेम उस पे होने चाहिए, सेम लेवल पे होने चाहिए दोनों। मतलब जैसे मान लो मेरे को मार्क्स कंपेयर करना है, मैं 12th में हूं तो मैं 12th के बंदे के साथ ही अपना मार्क्स कंपेयर करूंगा, तो ये ना क्लास 1-2 के साथ कंपेयर। मतलब आप उसको लाइक फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, लाइक फ्रैक्शन में। एग्जांपल मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर तुम्हारा क्वेश्चन है 2/3/4 9/2/8, अगर इस फॉर्मेट में तुम्हारा क्वेश्चन है तो पहले इसको तुम नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। नॉर्मल, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब कुछ बच्चों को मिक्स को नॉर्मल में कन्वर्ट करने नहीं आता होगा, मैं ये भी एज्यूम करके चल सकता हूं। मैं एकदम बेसिक लेवल पे जाना चाहूंगा, पसंद करूंगा। तो मिक्स को नॉर्मल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, जैसे ये है, तो आप नीचे वाले को बाजू वाले से मल्टीप्लाई करो, मतलब 4 × 2 करो, और फिर 4 × 2 करने के बाद जो आंसर आएगा ना उसको इससे प्लस कर दो। मतलब ये मल्टीप्लीकेशन और ये एडिशन, ठीक है। तो +3 कर दो ऊपर वाले से और डिनोमिनेटर को सेम लिख दो, नीचे वाले को सेम लिख दो, ऊपर कर दो 4 × 2, जैसे यहां पर करना है तो 8 × 9, बाजू वाले से मल्टीप्लाई और फिर जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले से प्लस और नीचे सेम। ऐसे मिक्स को नॉर्मल में हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे और कुछ एग्जांपल लूं तो मैं लिख देता हूं 5/8/3, तो ये है। तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो 5×3 = 15 और इसमें फिर प्लस कर दो 8 को, 8 अपॉन डिनोमिनेटर सेम रहेगा। तो ऐसे आप मिक्स को नॉर्मल में कन्वर्ट कर सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर हुई क्या बात, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये है तुम्हारा कंपेयर करना है टू क्वांटिटी को कन्वर्ट करो लाइक फ्रैक्शन में। वैसे तो मेरे को पता है ये सब कॉमन सेंस वाली बात है, पर देन ऑल्सो एक मतलब बात होती है ना बताने की, अगर एक बच्चे को भी नहीं पता होगा तो फिर फंसने वाली बात हो जाएगी, इसलिए बता दो। क्या है, हम चाहते हैं सबका साथ सबका विकास, सब साथ में चले तो बेटर होता है। नेक्स्ट, इफ अ क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज in the ratio A/B, then new quantity is equal to B into original quantity upon A। B अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी, B अपॉन A इंटू ओरिजिनल क्वांटिटी। अब ये क्या बोला भैया, कुछ नहीं समझ में आया, तो ये मैं तुमको एग्जांपल से समझाता हूं और एक्चुअल में मैं तुमको इसका रीजन बताऊंगा। तो उसके बाद ना इस फॉर्मूले को मैं यहां से काट दूंगा, अभी नहीं काट रहा हूं, अभी ये प्रॉपर्टी तुम लोग लिख लो। तुम लोग मत काट देना मेरे को, फॉल्ट देखो मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, यहाँ पर जितनी भी काटे पीटे की चीजें होंगी वो सब काल्पनिक है। वो चीज सिर्फ मैं कर सकता हूँ, क्यों कर सकता हूँ ये भी बता देता हूँ। मैं इसलिए इसको काट सकता हूँ क्योंकि मेरे पास एक ऐसा ही रेजर है जो ये कटे हुए चीज को हटा सकता है। तुम्हारी पेन से एक बार वो कट गया तो वो नहीं हटेगा, तो ये तुम्हारा रिस्क है ना कि तुम काटोगे मेरे को देख के, अब हवा में हम भैया काटे हैं हम भी काटेंगे, ऐसा मत करना, ठीक है। तो मैं तुमको बताता हूँ एग्जाम्पल, एज का एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में। देखो जैसे मान लो तुम्हारी एज कुछ है यार 40 है, 40 एज है तुम्हारी, और कुछ समय बाद तुम्हारी एज चेंज हो गई 4:3 के फॉर्मेट में। 4:3 के फॉर्मेट में एज नहीं यार, केजी, वेट, वेट, एज कैसे चेंज हो सकती है, मतलब एज कम कैसे हो सकती है। हाँ, तो 40 केजी तुम्हारा वेट है और ये चेंज हो गया 4:3 के रेशियो। मतलब तुम्हारे क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है द एज चेंजेस फ्रॉम 4 to 3 यूनिट, ठीक है। तो ऐसा तुम्हारे में लिखा हुआ है। तो अब इस सिचुएशन में तुम कैसे आंसर निकाल सकते हो, तो ये किस फॉर्मेट में, A/B के फॉर्मेट में रेशियो क्या लिखा है, न्यू वेट कैसे निकालोगे, ये क्या है, ये ओल्ड वेट है। तो तुम न्यू वेट कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले को यूज करके B अपॉन A मतलब 3/4, उल्टा लिखना है ना, B अपॉन A 3/4 इंटू ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल मतलब ओल्ड वाली, ओल्ड वाली, तो ये 40, तो तुम्हारा न्यू वेट आ जाएगा 30 केजी। न्यू वेट कितना आ जाएगा, 30 केजी आ जाएगा। अब ये तो तुम्हारा फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो लॉजिक क्या था इसका, ये ऐसा लिखा क्यों है मॉड्यूल में, ये इस वजह से लिखा हुआ है क्योंकि 4:3 का मतलब बता दूंगा ना तुम लोग को समझ में आ जाएगा। 4:3 का मतलब ये है, पहले 4 था अब 3 है, ये है 4:3 का मतलब, कि पहले 4 था अब 3 है। तो मेरे को एक बात बताओ, पहले मेरा वेट था 40 केजी, पहले मेरा वेट था 40 केजी, तो पहले जो वेट था उसको पहले वाले रेशियो से डिवाइड करो और आज वाले, देखो जहां पर तुम हो तुम वहां से उसको डिवाइड करो और जहां तुमको जाना है तुम उससे मल्टीप्लाई करो। दिस इज द लॉजिक ऑफ दैट फॉर्मूला, कि पहले 40 केजी वेट था, उस टाइम पे रेशियो 4 था, तो जब रेशियो 3 हुआ तो कितना वेट होगा बताओ, समझे, ये लॉजिक है उस फॉर्मूले का, कि पहले 40 किलो वेट था
तो रेशियो 4 था, तो अब अगर 3 हो गया है तो अब कितना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, अब हो गया मेरा वेट 30 kg। दिस इज अ लॉजिक बिहाइंड दिस फॉर्मूला। और लॉजिक पता है तो तुमको तुमको जब क्वेश्चन आएगा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, लॉजिक जिंदाबाद, फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, लॉजिक जिंदाबाद। सो दैट्स इट। सो इसको अब तुम लोग नोट कर लो एक बार, 6th वाले प्रॉपर्टी को नोट कर लो सारे बच्चे। देखो बेटा, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और आगे हम बात करने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज के बारे में। मतलब रेशियो कितने टाइप के होते हैं, क्या प्रकार होते हैं, क्वेश्चन हमको बोलेगा रेशियो का प्रकार, हम फिर उसको आंसर बताएंगे, बोलेंगे हमको सब पता है। ठीक है, तो चलो टाइप्स ऑफ रेशियो, अ फ्रेश पेज एंड अ फ्रेश स्टार्ट ऑफ द टॉपिक। लेट्स राइट डाउन टाइप्स ऑफ रेशियोज, मतलब रेशियो के कितने प्रकार। तो सबसे पहले मैं तुमको ये बता दूं, कुछ टर्म्स जो यूज होते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज जो यूज होती है, ठीक है, वो मैं तुमको बता देता हूं, ग्रेटर इनइक्वालिटी और लेसर इनइक्वालिटी। ठीक है, तो वो दो टर्म्स होते हैं। सबसे पहले बताओ इक्वालिटी क्या होता है। इक्वालिटी मतलब होता है ए इज इक्वल टू ए, बात खत्म, मतलब दोनों रेशियो इक्वल है, ए अपॉन ए, मतलब दोनों रेशियो इक्वल है, मतलब इनका आंसर 1 आएगा, तो दिस इज इक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्या होता है, इनइक्वालिटी क्या होता है, व्हेन ए इज नॉट इक्वल टू बी। यहां पर तुम ये बोल सकते हो when a is equal to b you can say this is equality, when a is not equal to b this is inequality। ठीक है, तो इक्वालिटी इनइक्वालिटी तो आई थिंक तुम लोगों को पता होगा, कॉमन सेंस। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं ग्रेटर इनइक्वालिटी क्या होता है और लेसर इनइक्वालिटी क्या होता है। तो जब a, एक मिनट, ग्रेटर इनइक्वालिटी, तो when a is greater than b, है ना, इन द फॉर्मेट ऑफ ए इज टू बी, ए अपॉन बी, है ना, ए अपॉन बी के केस में व्हेन ए इज ग्रेटर देन बी यू कैन से दिस इज ग्रेटर इनइक्वालिटी। व्हाट यू कैन से, यू कैन से दिस इज अ ग्रेटर इनइक्वालिटी, क्योंकि ए जो है वो बी से बड़ा है, एंटीसीडेंट जो है वो कॉन्सिक्वेंट से बड़ा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। ठीक है, तो इसको तुम ग्रेटर इनइक्वालिटी बोल सकते हो। लेसर इनइक्वालिटी किसको बोल सकते हो, ए अपॉन बी के फॉर्मेट में व्हेन बी इज ग्रेटर देन ए, सिंपल शब्दों में ए इज लेस देन बी, व्हाट यू कैन से ए इज लेस देन बी, लेसर इनइक्वालिटी, मतलब जब ऊपर वाला बड़ा है ग्रेटर इनइक्वालिटी, जब ऊपर वाला छोटा है लेसर इनइक्वालिटी, एज सिंपल एज दैट। तो ये छोटा सा टर्म पहले लिख लो तुम, छोटा सा, बाकी फिर मैं टाइप्स ऑफ रेशियो में आऊंगा। ठीक है, एक एक एग्जांपल नोट करके रखना तुम, ग्रेटर इनइक्वालिटी और लेसर इनइक्वालिटी का। ग्रेटर इनइक्वालिटी मतलब एग्जांपल 3/2, तो यहां पर 3 इज ग्रेटर देन 2, सो दैट्स व्हाई इट इज ग्रेटर इनइक्वालिटी, क्योंकि ऊपर वाला नीचे वाले से बड़ा है, तो ग्रेटर इनइक्वालिटी बोलते हैं इसको। और इसका एग्जांपल लिखो 2/3, क्योंकि यहां पर ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा है, तो इसको क्या बोलते हैं, लेसर इनइक्वालिटी। तो ये एक एक एग्जांपल जरूर लिख के रखना, ग्रेटर इनइक्वालिटी और लेसर इनइक्वालिटी का। दैट्स इट। ठीक है, आई थिंक अब सबको क्लियर होगा, अब सबको क्लियर होगा, है ना, ग्रेटर इनइक्वालिटी और लेसर इनइक्वालिटी क्या होता है। ठीक, चलो ओके भैया, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रेशियो। अब ये तो ग्रेटर इनइक्वालिटी लेसर इनइक्वालिटी टाइप्स नहीं है, पर व्हाट वी कैन से टर्मिनोलॉजी से यूज हो सकती है क्वेश्चन में, तो इसलिए सेफ साइड हमको सब पता होना चाहिए। ठीक है, पहला जो टाइप आ रहा है, मतलब ऑफिशियली व्हाट वी कैन से, पहला टाइप जो आता है वो होता है तुम्हारा डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, डुप्लीकेट रेशियो, या डुप्लीकेट के भी पहले मैं एक और कराता हूं तुमको, उससे भी इजी वाला, इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो मतलब उल्टा रेशियो। ठीक है, तो इनवर्स रेशियो मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेशियो, दैट्स इट। तो किसी भी रेशियो के रेसिप्रोकल को मैं बोलता हूं इनवर्स रेशियो। एग्जांपल, ए अपॉन बी का इनवर्स रेशियो क्या है, बी अपॉन ए है। ए अपॉन बी का इनवर्स रेशियो क्या होता है, बी अपॉन ए। एग्जांपल, 3/2 का इनवर्स रेशियो क्या होता है, 2/3। मतलब भैया जो रेशियो है बस उसको उल्टा कर दो, बात खत्म। जो भी रेशियो दिया है तुमको क्वेश्चन में उसको उल्टा कर दो, इनवर्स रेशियो। क्लियर हुई तुमको बात,
तो इनवर्स रेशियो मतलब होता है उल्टा रेशियो, सीधे को उल्टा कर दो, इनवर्स रेशियो। 3/2 का इनवर्स रेशियो क्या होता है? 2/3। 5/6 का इनवर्स रेशियो क्या होता है? 6/5। 8/2 का इनवर्स रेशियो क्या होता है? 2/8। 9/11 का इनवर्स रेशियो क्या होता है? 11/9। उल्टा कर दो, बात खत्म। खत्म बेटे खत्म। यस, उल्टा कर दो बस। बहुत बढ़िया बात भैया, बहुत बढ़िया, इजी वन। नेक्स्ट है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। कंपाउंड रेशियो ऑफ देमसेल्व्स बोल सकते हो इसको तुम, कंपाउंड रेशियो ऑफ देमसेल्व्स। तो क्या होता है ये, है ना? वैसे तो हर जगह तुमको ये लिखने की जरूरत नहीं, डेफिनेशन शॉर्ट शॉर्ट में। कंपाउंड रेशियो, अब कंपाउंड रेशियो क्या होता है, इसके लिए कंपाउंड रेशियो बताना पड़ेगा, तब जाकर डुप्लीकेट समझ में आएगा। थर्ड नंबर पे ट्रिप्लीकेट लिखो। फोर्थ नंबर कंपाउंड रेशियो। तो क्या होता है कंपाउंड रेशियो? जैसे मान लो कोई रेशियो है A/B, C/D, E/F, और तुमको क्वेश्चन ने बोला कि तीन अलग अलग रेशियो दिए ना, 1 2 3, तीन रेशियो अलग अलग दिए। क्वेश्चन तुमको बोला कंपाउंड रेशियो निकाल के बताना, जरा बताना बताना कंपाउंड रेशियो क्या होगा इसका। तुम बोले अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन, ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वालों को नीचे वालों से मल्टीप्लाई कर दो, कंपाउंड रेशियो। मतलब A/C/E कर दो, B/D/F कर दो, कंपाउंड रेशियो। दिस इज अ कंपाउंड रेशियो ऑफ A/B, C/D, E/F। सारे ऊपर वालों को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, सारे नीचे वालों को नीचे वालों से मल्टीप्लाई, कंपाउंड रेशियो। एग्जाम्पल 2/3, 5/6, 9/11, तीन रेशियो है, इनका कंपाउंड रेशियो क्या होगा? 2 × 5 × 9, 3 × 6 × 11, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 और 3 कैंसल, 5/11 इज द आंसर। दैट्स इट, 5/11 इज द। देखो रेशियो के फॉर्मेट में लिखना है ना आंसर, ये चीज याद रखना, ठीक है? रेशियो के फॉर्मेट में आंसर लिखना है, ये तुम्हारा 5/, इसको बोलते हैं कंपाउंड रेशियो। सो कंपाउंड रेशियो अगर तुमको क्लियर है तो मैं तुमको डुप्लीकेट अब बता सकता हूं। कंपाउंड रेशियो ऑफ देमसेल्व्स मतलब अपने खुद का कंपाउंड रेशियो कर दो, अपने खुद का कंपाउंड रेशियो एक बार। कंपाउंड रेशियो ऑफ देमसेल्व्स ओनली वंस, एक बार, बस एक बार कंपाउंड रेशियो कर दो अपने खुद का। एग्जाम्पल A/B का डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? A/A, B/B होता है। समझ में ही बात? मतलब देख रहे हो, A/B अपना खुद का कंपाउंड कर दिया। A/B क्या किया? अपने खुद का कंपाउंड कर दिया। तो A/B का जो डुप्लीकेट रेशियो होता है वो A/A, B/B होता है, ठीक है? मतलब सिंपल शब्दों में क्या मैं बोल सकता हूं? A² / B², सिंपल, ठीक है? न्यूमेरिकल एग्जांपल 2/3 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? 2/3 × 2 × 3, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4/9। दिस इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2/3। तो ये होता है मीनिंग ऑफ डुप्लीकेट रेशियो। क्लियर हो गई बात? यस भैया, यस भैया, खून में दौड़ा रहे हो आप हमारे, मैं बस यही तो चाहता हूँ। खून कलर, ये देखो रेड कलर, वैसे ये रेड नहीं है ऑफिशियली, ऑफिशियल रेड कलर तुम्हारा हो जाएगा ये देखो, रेड भी यूज करूंगा मैं, रेड बहुत ज्यादा यूज करता था पहले, आजकल नहीं पता क्यों कम कर दिया। हाँ ठीक है। ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है? कंपाउंड रेशियो ऑफ देमसेल्व्स 2 टाइम्स, दो बार कर दो कंपाउंड अपने आप को। तो जैसे मान लो इसको भी हम लोग सीधा एग्जांपल से समझते हैं, A/B है तो इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा? 3 बार, A/A, मतलब तुमने दो बार कंपाउंड किया अपने आप को, B/B, तो क्या मैं बोल सकता हूं सिंपल शब्दों में? A का क्यूब, B का क्यूब। दिस इज ट्रिप्लीकेट रेशियो। एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल 2/3 का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है? 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 3, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 27, 8। दैट्स इट, यही होता है, ठीक है? तो ये बात मेरे को लगता है बच्चों को सारे समझ में आ गई होगी। हाँ भैया, हाँ आ गई हमें समझ में बात। बच्चे आप होशियार हैं, आपको बात ना समझ में ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ ट्रिप्लीकेट रेशियो एंड कंपाउंड रेशियो। तो इतना सबसे पहले नोटिंग आप लोग कर लेंगे, ठीक है बेटा?
अब ये हो गया हमारा फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला करेंगे, फिफ्थ में बात। सब डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है a इज टू बी, यानी कि a अपॉन बी का सब डुप्लीकेट रेशियो होता है, सब डुप्लीकेट रेशियो होता है रूट a अपॉन रूट बी। क्या होता है? रूट a अपॉन सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट मतलब पावर में 2 नहीं चढ़ेगी, पावर में हाफ चढ़ेगा, पावर में 2 नहीं चढ़ाएंगे, पावर में हाफ चढ़ाएंगे। सब डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट थोड़ी है, सब डुप्लीकेट, आधा, सब मतलब आधा, सब डुप्लीकेट रेशियो है, ठीक है। एग्जाम्पल भैया, एग्जाम्पल लो, 4/9, इसका सब डुप्लीकेट रेशियो होगा √4 √9, तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है, ये हो जाएगा 2/3। दिस इज मीनिंग ऑफ सब डुप्लीकेट रेशियो, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो कितने हो गए वैसे? 5 हो गए ना। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ a अपॉन बी क्या होता है? सब ट्रिप्लीकेट रेशियो इसका होता है क्यूब रूट ऑफ a क्यूब रूट ऑफ b। क्या होता है? क्यूब रूट ऑफ a क्यूब रूट ऑफ b। मतलब भैया क्या मैं बोल सकता हूं a की पावर 1/3 b की पावर 1/3, सब ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, समझे? मतलब क्यूब रूट, क्यूब रूट, ठीक है। तो भैया एग्जांपल दो इसका, 8/27 का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा? 8/27 का क्यूब रूट, तो ये होता है 2/3। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, दैट्स इट। तो इसको नोट कर लो एक बार, इसको सारे बच्चे नोट कर लेंगे। इसके बाद बात कर रहे हैं कंटिन्यूड रेशियो के ऊपर। व्हाट डू मीन बाय कंटिन्यूड रेशियो? नाम में आंसर है कंटिन्यूड, मतलब इट इज गोइंग टू बी लाइक इन दिस फॉर्मेट, a इज टू b इज टू c, कंटिन्यूएशन में होगा। एग्जाम्पल ऐसे, a अपॉन b इज इक्वल टू b अपॉन c इज इक्वल टू c अपॉन d इज इक्वल टू d अपॉन e। इस फॉर्मेट में होता है ये रेशियो। किस फॉर्मेट में होता है? मतलब जो पहले रेशियो का डिनोमिनेटर है वो अगले रेशियो का न्यूमरेटर होता है। ये देखो, ये इसका डिनोमिनेटर, ये इसका न्यूमरेटर है, इसका डिनोमिनेटर, इसका न्यूमरेटर, इसका डिनोमिनेटर, और ये आगे 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 कंटिन्यू होते जाएगा। तो क्या होता है? कंटिन्यूएशन, कंटिन्यू, ये चेन नहीं टूटेगी, चेन है बेटा, चेन है, चेन नहीं टूटेगी बेटा, चेन है, नहीं टूटने वाली। ये यहां से ये चेन गई, ये यहां से ये चेन गई, यहां से ये चेन गई, तो दिस इज अ चेन, ठीक है। तो दिस इज नोन एज कंटिन्यूड रेशियो। पहले वाले का डिनोमिनेटर, अगले वाले का न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका, ये देखो ऐसा। क्लियर हो गई बात? तो इसको बोलते हैं हम कंटिन्यूड रेशियो, इट इज इन द कंटिन्यूएशन, इन द कंटिन्यूएशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉट सो इंपॉर्टेंट बट देन ऑल्सो इन द सिलेबस, तो नीड टू टेल, कमेंसरेबल, एंड इसके साथ साथ में तुम पढ़ सकते हो या इनकमेंसरेबल भी बोलते हैं। ये क्या होता है? इसका मतलब सिंपल है, जब रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स निकालोगे, रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, तो इसको बोलते हैं कमेंसरेबल। फॉर एग्जांपल कोई भी इंटीजर ले लो, 2, 20, 51, कुछ भी ले लो, 2 इंटीजर, ठीक है, 3, 8, कुछ भी ले लो, ठीक है। मतलब तुम 2 इंटीजर का रेशियो निकालोगे, कमेंसरेबल। नॉन कमेंसरेबल मतलब क्या होता है? रेशियो ऑफ टू नॉन इंटीजर्स। ओ हो भैया, ये तो वही वाली बात हो गई ना, कि जो बच्चा होशियार, जो बच्चा होशियार नहीं है वो नो होशियार है, ठीक है, वो गधा नहीं है, वो नो होशियार है, ठीक है, और जो बच्चा होशियार है वो नो गधा है, वही वाली बात हो गई ना। तो रेशियो ऑफ टू नॉन इंटीजर्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन कमेंसरेबल। एग्जाम्पल, √2 √3, ठीक है, √5 √7,
ये एग्जाम्पल हो गए इसके, नॉन कमेंसरेबल या इनकमेंसरेबल के। तो ये भी सिलेबस में है, बस उसके लिए तो पढ़ा दिया गया ताकि कभी किसी क्वेश्चन में यूज हो जाए। क्या इंस्टीट्यूट का काम यही है, कभी भी अचानक से कोई ऐसा आउट ऑफ द कंटेक्स्ट क्वेश्चन, जिस दिन मैथ्स का पेपर टफ बनाने का मन किया, निकालेंगे छाट छाट के, भाई छुपे हुए टॉपिक्स निकालो, उसी में से क्वेश्चन दो। तो इसको अब आप नोट कर लेंगे, इतनी चीज एटलीस्ट, कंटिन्यूड रेशियो, कमेंसरेबल एंड नॉन कमेंसरेबल। ठीक है बच्चे लोग, चलो अब ये हमारी कहानी हो गई। आई थिंक हमारा बेसिक्स पे इतना ही काम था रेशियो पे। अब मैं रेशियो एंड प्रपोर्शन के, मतलब बेसिकली रेशियो के तुम लोगों को कुछ एमसीक्यूज करवाने वाला हूं, कुछ मतलब क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, ठीक है। तो मेरे साथ साथ में सारे बच्चे करेंगे। ये देखो, द इनवर्स रेशियो ऑफ 11:15। तो 11:15 का इनवर्स रेशियो क्या होता है? इनवर्स मतलब क्या होता है? उल्टा। इनवर्स रेशियो मतलब क्या होता है? उल्टा रेशियो होता है। तो उल्टा क्या होता है भाई? 11/15 का होता है 15/11 उल्टा। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज 3:4। बोल रहा है अगर एंटीसीडेंट 15 है तो कॉन्सिक्वेंट क्या होगा? एंटीसीडेंट मतलब क्या होता है? ऊपर वाला। एंटीसीडेंट मतलब क्या होता है? ऊपर वाला। तो देखो बोल रहे 3/4 के फॉर्मेट में है और एंटीसीडेंट 15 है, ऊपर वाला 15 है, तो नीचे वाला कॉन्सिक्वेंट क्या होगा? कॉन्सिक्वेंट क्या होगा? तो इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो कॉन्सिक्वेंट क्या आ जाएगा? कॉन्सिक्वेंट आ जाएगा 15/4/3। 3 5 द 15, 5 4 द 20। डी आंसर। क्लियर हो गई बात? क्लियर? यस। चलो इसको सबको अपने कॉपी में नोट करके रखना, इसको सबको अपने कॉपी में नोट करके रखना, ठीक है। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी इज 5:7 if the consequent of the inverse ratio is 5, the antecedent is। तो एंटीसीडेंट क्या होगा बताओ? अब यहां पर क्वेश्चन ने थोड़ा सा घुमाया है, बस और कुछ नहीं किया, क्वेश्चन ने घुमाया है। क्या बोल रहे हैं? रेशियो ऑफ टू क्वांटिटी 5/7 है। बोल रहा है कॉन्सिक्वेंट ऑफ इनवर्स रेशियो, तो पहले इसका इनवर्स रेशियो बताओ। इसका इनवर्स रेशियो होता है 7/5। बोल रहा है उसका कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट मतलब नीचे वाला, उसका कॉन्सिक्वेंट अगर 5 है, उसका कॉन्सिक्वेंट अगर 5 है तो एंटीसीडेंट क्या होगा? 7 होगा। कॉन्सिक्वेंट 5 है तो एंटीसीडेंट क्या है? 7 है। क्लियर हो गई बात? कॉन्सिक्वेंट 5 है तो एंटीसीडेंट 7 है। तो द आंसर इज सी। क्लियर? आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 4, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 2:3, 9:4, 5:6 और 8:10। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ, कंपाउंड रेशियो बताना है। कैलकुलेटर उठाओ फटाफट मारो। 8 × 5 × 9 × 2 720, 720। 3 × 4 × 6 × 10 720। दोनों ये सेम आ रहा है, ये और ये कैंसिल हो गया, 1:1 आंसर। क्लियर हो गई बात? 1:1 आंसर। क्लियर हो गई क्या बात सबको? यस। चलो डुप्लीकेट रेशियो बताओ 3:4 का। सारे बच्चे डुप्लीकेट रेशियो 3:4, डुप्लीकेट बताओ। यस भैया यस। 3/4 का डुप्लीकेट होगा 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, डुप्लीकेट रेशियो। तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। सी आंसर है भैया, सी आंसर है भैया। ओके ठीक है। डुप्लीकेट रेशियो मतलब सिंपल स्क्वायर कर दो। 6 वाला बताओ, सब डुप्लीकेट रेशियो बताओ 25:36 का। सब डुप्लीकेट रेशियो 25:36। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? सब डुप्लीकेट रेशियो होता है स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट लिखना नहीं पड़ता, स्क्वायर रूट ऑफ 25 और 36। तो ये हो जाएगा 5/6। डी आंसर, डी आंसर। बोल रहा है ट्रिप्लीकेट रेशियो बताओ 2:3 का। 2:3 का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा? 2 का क्यूब 3 का क्यूब 8/27। 8/27। क्लियर हो रही क्या सबको बात? यस। ए 8/27। तो ये हमने अपना फर्स्ट पेज पूरा सॉल्व कर लिया है। अगर तुमको जरूरत पड़े कॉपी में नोटिंग करना। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो बताओ 8:27 का। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो 8:27। तो 8/27 का क्यूब रूट निकलेगा, क्यूब रूट। तो ये हो जाएगा 2/3। क्या हो जाएगा? 2/3। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं बच्चे। 9, द रेशियो कंपाउंडेड 4:9 एंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4।
तो बोल रहा है कंपाउंड रेशियो निकालो, कंपाउंड रेशियो निकालो 4/9 का इंटू डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3 और 4 का। तो 3 और 4 का डुप्लीकेट कैसे निकलता है, ऐसे निकलता है, 3 और 4 का डुप्लीकेट ऐसे निकलता है। तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 3 × 3, तो ये हो जाएगा 36/9 × 4 × 4, तो ये हो जाएगा 144। अब इसको तुम लोग डिवाइड करके पॉइंट में आंसर ला सकते हो, डिवाइड करके तुम इसको पॉइंट में आंसर ला सकते हो। तो 36 डिवाइडेड बाय 144 ये होता है 0.25, ए आंसर है। 1 डिवाइडेड बाय 4 0.25 होता है, तो इसकी वैल्यू 0.25 है, इसकी वैल्यू भी 0.25 है। इधर यू कैन डू वन मोर थिंग, 4/9 × 3 × 3 4 × 4, 4 और 4 को काटो, ये और ये कट गया, 1/4 आ गया। 3 और 3 और 9 कट गया, ठीक है, 4 और 4 कट गया, 1/4 आंसर, बात खत्म। चलो नेक्स्ट, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9, डुप्लीकेट ऑफ 3:4, ट्रिप्लीकेट ऑफ 2:3 एंड 9:7। इसका आपको बताना है, रेशियो कंपाउंडेड ऑफ। 10th का आंसर बताओ सारे बच्चे, 10th का आंसर क्या बोल रहे हैं, 4/9 इंटू डुप्लीकेट ऑफ 3/4 इंटू ट्रिप्लीकेट ऑफ 2/3 इंटू 9/7। तो दिस इज गोइंग टू बी योर सॉल्यूशन। ये और ये कट गया, ठीक है, 8 1 8, 8 2 16, 2 1 2, 2 2 4, 9 1 9, 9 3 27, ठीक है। तो आई थिंक सारी बातें हो गई, हाँ। तो हो जाएगा 2/21, सी आंसर 10th का। 10th का आंसर सी, 2/21 हो जाएगा आंसर। क्लियर हो गई बात। बोला था रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9 लो, डुप्लीकेट रेशियो लो 3:4 का, ट्रिप्लीकेट रेशियो लो 2:3 का, 2:3 का ट्रिप्लीकेट रेशियो लो, और 9:7 लो, और 9:7 लो। तो ये चारों को लेना था। तो इसको आप लोग नोट करके चलेंगे, क्योंकि ये मेरे को लगा थोड़ा सा हाँ भाई नोट करने वाला क्वेश्चन था, तो इसको एक बार नोट कर लो आप लोग, ठीक है बेटा। चलो 10th वाला मैं एक बार और बता देता हूं। 10th वाला क्वेश्चन आपको ये बोल रहा था कि आपको लेना है द रेशियो कंपाउंडेड, आपको कंपाउंड रेशियो बनाना है किसका, 4:9 का, डुप्लीकेट रेशियो 3:4 का, मतलब 3/4 का डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो 2:3 का, और 9:7 का। आपको क्या करना है, इसका आपको कंपाउंड रेशियो बनाना है। तो ये कंपाउंड रेशियो में बनाया था, तो मैंने यहां पर लिख दिया था 4/9 इंटू 9/16 इंटू 8/27 और इंटू 9/7, और इसी को सॉल्व किए तो आंसर 2/20 बनाया। सिंपल, ऐसे करना है इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन की भाषा को समझना बेटा, क्वेश्चन की भावनाओं को समझोगे तो बात बन जाएगी, नहीं तो फिर क्वेश्चन के इमोशन आपके साथ खेल जाएंगे। 11th वाला बताएंगे। 11th वाला देखो क्या बोल रहा है, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट रेशियो 4:5, इसका डुप्लीकेट कंपाउंड करना है ना, ट्रिप्लीकेट 1:3, ट्रिप्लीकेट, सब डुप्लीकेट 81:256, नहीं सब डुप्लीकेट बोला है तो यहां पर आ जाएगा रूट, सब डुप्लीकेट बोला है, और सब ट्रिप्लीकेट 125 और 512 का क्यूब रूट। ऐसे आपको करना है इसको, ठीक है, इसको आपको ऐसे करना है सॉल्व। तो यहां पर 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 1 27, 81, 9 9 जा 81, और 256 किसका रूट होता है, कैलकुलेटर उठाओ रूट दबा दो, 16 का रूट होता है, इंटू 512 किसका रूट होता है, 8 का क्यूब रूट होता है, और 125 5 का क्यूब रूट होता है। ये होता है 5 का क्यूब रूट, ये होता है 8 का क्यूब रूट, ये होता है 9 का स्क्वायर रूट, ये होता है 16 का स्क्वायर रूट, 1 का क्यूब होता है 1, 3 का क्यूब होता है 27, ठीक है, 4 का स्क्वायर होता है 16, और 5 का स्क्वायर होता है 25। दैट्स इट। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, रुको मैं तुम लोग को यहां समझा देता हूं। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:5, 4 और 5 का स्क्वायर,
1/3 का क्यूब। सब डुप्लीकेट, जिसको 10th क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा उसको 11th के बाद तो पक्का समझ में आ जाएगा। सब डुप्लीकेट ऑफ 81 और 256, 81 और 256 का रेशियो तो ये हो जाएगा 9/16, और सब ट्रिप्लीकेट ऑफ 125 और 512। तो ये होता है 5 का क्यूब रूट और ये होता है 8 का क्यूब रूट। दैट्स इट। तो ये आपको क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या बोला पता है? क्वेश्चन बोला इन चारों को कंपाउंड रेशियो बताओ। क्वेश्चन बोला इन चारों का कंपाउंड रेशियो निकाल के बताओ। तो हम इन चारों का कंपाउंड रेशियो निकालेंगे तो हो जाएगा 16/25 इंटू 1/27 इंटू 9/16 इंटू 5/8। ठीक है, हम इसका चारों का क्या निकालेंगे? कंपाउंड निकालेंगे। ये कितना आ जाएगा? ये मेरा 9 1 जा 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, ठीक है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो ये हो गया 1 अपॉन क्या क्या बचा? 15 इंटू 8, ये हो गया 120। 1/120 आ गया। 1/120 ऑप्शन है? नहीं है। नन ऑफ दीज आंसर, नन ऑफ दीज आंसर। 1/12 है, 1/120 नहीं है। तो सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? यस, ठीक है। तो ये हुआ 11th नंबर क्वेश्चन आपका। मैं लिख देता हूं, इसका सॉल्यूशन यहां पर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 12वां क्वेश्चन, इफ a/b इज इक्वल टू 3/4, तो इसका वैल्यू बताओ। तो इसकी शॉर्टकट ट्रिक है, और इसका पहले मैं लॉजिक आपको बता देता हूं। लॉजिक इसका ये है कि a/b जो है वो 3/4 है। अब सोचो ये रेशियो है, ये रेशियो है मतलब ये कुछ तो भी कुछ अमाउंट होगा। मान लो कुछ भी अमाउंट होगा, 3000 होगा या 4000, कुछ अमाउंट, कुछ हमारा अमाउंट होता होगा। a/b कुछ अमाउंट होगा, उसका रेशियो मेरे को दिया हुआ है 3/4। बेसिकली ये जितने भी कॉमन फैक्टर थे वो तो कट गए होंगे, जितने भी कॉमन नंबर थे वो तो कट गए होंगे, लास्ट में रेशियो बचा 3/4। तो एक अमाउंट है वो 3/4 के रेशियो में है। तो बोल रहा है अगर वो अमाउंट 3/4 के रेशियो में था तो इसकी वैल्यू बताओ, 2a + 3b अपॉन 3a + 4b, इसकी वैल्यू बताओ। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, ऐसा क्वेश्चन मुझे बोल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ट्रिक में क्या यूज करते हैं? हम लोग a = 3 ले लेते हैं, b = 4 ले लेते हैं, और हमारा आंसर आ जाता है। और आंसर सही आता है हर बार, 100% टाइम आंसर सही आएगा। पर ऐसा होता क्यों है? a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 4 क्यों ले लेते हैं? तो एक्चुअल में वो a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 4 नहीं होती है। अब ये मैं आपको फास्ट ट्रैक लेक्चर में कभी नहीं बताऊंगा, ये रेगुलर लेक्चर में बताऊंगा कि एक्चुअल में मैं a/b को 3x और 4x एज्यूम कर लेता हूं। लेट द वैल्यू ऑफ a/b इज इक्वल टू 3x/4x, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट इज दिस x। मेरे को नहीं पता यहां मैंने कितने जीरो काटे होंगे इसके, मुझे नहीं पता यहां मैंने कितने जीरो काटे होंगे इसके। तो इसके पीछे का लॉजिक ये है कि हम लोग एक्चुअल में उसको 3 और 4 कभी नहीं लेते। वो तो ट्रिक हो गई ना कि 3 डाल दो 4 डाल दो तो भी वही आएगा, कान ऐसे पकड़ो एक ही बात है। पर द पॉइंट इज एक्चुअल में मैं उसको हमेशा 3x और 4x मानता हूं, समझे? एक्चुअल एजम्पशन ये है कि मेरे को ये x की वैल्यू पता नहीं है तो 3x और 4x ले लो। तो अब अगर a की वैल्यू में 3x डाल दूंगा और b की वैल्यू में 4x डाल दूंगा तो मेरा आंसर क्या बनेगा? 3 2 जा 6x, 12x, 9x, 16x, 18x और 16 + 9 25x। x और x कैंसिल हो गया, ठीक है। 18 और 25 किसी टेबल में एक साथ आता है क्या? 18 और 25 किसी टेबल में एक साथ आता है क्या? नहीं आता है। तो 18/25 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ऐसा समझ में आई क्या बात? तो ये हम लोग करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर डी है, 18/25। लास्ट में क्योंकि मेरा x और x कट ही जाएगा, पर एक्चुअल एजम्पशन होती है 3x और 4x। हम लोग कभी इसको लेते नहीं है, कभी हम लोग माइंड नहीं करते हैं, पर एक्चुअल एजम्पशन क्या होती है? 3x और 4x होती है। पर हम उसको 3 और 4 डाल देंगे तो भी वही आंसर आता है। तो जब एग्जाम में आएगा तो ऑफकोर्स हम 3 और 4 डाल के ही सॉल्व करेंगे। a की वैल्यू 3 मान लेंगे, b की वैल्यू 4, पर उसके पीछे का लॉजिक जो था वो ये था। चलो
क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। अगर 4 सब्ट्रैक्ट होगा दोनों से तो वो 3:5 बन जाएंगे। तो वो नंबर्स कौन से ये बताओ। तो मैं तो तुमको इसमें ऑप्शन से खेलना सिखाऊंगा, पर पहले लॉजिक बता देता हूं। दो नंबर 2:3 में है। सॉल्यूशन नंबर 13, दो नंबर 2:3 के फॉर्मेट में है, तो मैं इसको 2x और 3x से ज्यूम कर लेता हूं। बोल रहा है इसमें से 4 हटा दो तो 3:5 बन जाएगा। दोनों में से 4 हटा दो तो ये 3:5 बन जाएगा। तो बताओ ये नंबर कौन सा है, मतलब ये सॉरी क्या बोल रहे हैं, ये नंबर्स कौन से हैं। हाँ ऑफ कोर्स ये नंबर कौन सा है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5, 2x - 4 इज इक्वल टू 3, 3x - 4 ये हो जाएगा 5 2 जा 10x माइनस 5 4 जा 20, 3 3 जा 9x माइनस 4 3 जा 12। अब इसको यहां भेजो, इसको यहां भेजो, ये हो जाएगा 10x - 9x और ये हो जाएगा 20 - 12। तो x की वैल्यू आ गई 8। अब ये x की वैल्यू 8 डाल दो तो 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16, 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 8 24। तो 16 और 24 वो दो नंबर हैं। तो ये तुमको आंसर मिल गया। पर ये तो लॉन्ग कट है भैया, ये तो लॉजिक है, ये तो लॉजिक है। आप हमें शॉर्टकट बताओ। शॉर्टकट क्या बताऊं, ऑप्शन से खेलेंगे हम लोग। क्या करेंगे, ऑप्शन से खेलेंगे। तो सीधा पहला ऑप्शन उठाओ 16 और 24, चेक करो क्या ये 2:3 के फॉर्मेट में है, क्योंकि बोला है दो नंबर 2:3 के फॉर्मेट में होने चाहिए। तो चेक करो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। हाँ ये तो 2:3 के फॉर्मेट में है। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी कंडीशन चेक करते हैं। दूसरी कंडीशन चेक करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, 4 माइनस करके बताओ 3:5 आ रहा है क्या। तो 16 में से 4 माइनस करो कितना होता है, 12 होता है। 24 में से 4 माइनस करो कितना होता है, 20 होता है। 12 और 20 को काटो, 3:5 आ रहा है। 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। ओ माई गॉड, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड। ए ही आंसर है तुम्हारा, यही आंसर है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक से ज्यादा का कुछ सेटिस्फाई कराए वो इसी को। और वैसे तुम एक चीज देखोगे, कंडीशन नंबर 1 को ये भी सेटिस्फाई करा रहा था, ये भी करा रहा था और ये भी करा रहा था। और नन ऑफ दिस तो सबको सेटिस्फाई करा देता है। ठीक है, तो नन ऑफ दिस तो पापा है भाई, है ना, ये तो सबको सेटिस्फाई करा देता है। तो एक्चुअल में इंस्टीट्यूट जब क्वेश्चन देंगे आपको एग्जाम में, आपको पहली कंडीशन सभी ऑप्शन से सेटिस्फाई कराएंगे। मेजर जो होगा वो दूसरा कंडीशन होगा। दूसरा कंडीशन सब सेटिस्फाई नहीं करेंगे, कोई एक ही सेटिस्फाई कराएगा। तो ये आपकी ट्रिक हो गई इसको सॉल्व करने की। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन बोल रहा है द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2 7 11। तो वो एंगल्स कौन से ये बताओ। तो इसको भी आप ऑप्शन से बड़ी आसानी से खेल के आंसर बता सकते हो। ऑप्शन से खेल सकते हो, 2 7 और 11 के फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, तो यहां देखो 9 2 जा 18, 9 7 जा 63, 9 11 जा 99, ये आ गया। सी ऑप्शन आंसर है इसका। पर इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक भैया लॉजिक बताओ। मतलब लॉजिक जानने में जो मजा है भैया वो ट्रिक में नहीं है। ट्रिक तो हम एग्जाम में करेंगे भैया, लॉजिक जानने में हमको इंटरेस्ट है। मैं बोला ठीक है, तीनों साइड के एंगल को आप मान लो। तो वी आर एज्यूमिंग दैट द थ्री एंगल्स आर 2x, that the three angles are 2x, 7x and 11x. These are the three angles of the triangle. So 2x plus 7x plus 11x is equal to, I just wanted to ask you all, ट्रायंगल में टोटल कितना, टोटल एंगल ऑफ द ट्रायंगल कितना आएगा, टोटल इन टोटलिटी। वैसे तुम यहां से भी देख सकते थे, यहां से भी देख सकते थे टोटलिटी में ट्रायंगल का एंगल कितना होता है। पर वैसे तुम लोगों को पता होना चाहिए 180 डिग्री होता है ना, तीनों मिला के 180 डिग्री होता है ना। तो 180 डिग्री ले लो, 11 + 7 होता है 18 और ये हो जाएगा +2 19 20। तो ये हो जाएगा 20x इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 20, 0 0 कैंसल। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 99, सॉरी x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 डिग्री। तो 9 डिग्री आ गया इसका आंसर। अब ये जो 9 डिग्री है आप इसको कैसे करोगे, 2 × 9, 7 × 9, 11 × 9, तो हो गया 99, 63, 18 डिग्री। तो दिस इज अ लॉजिक बिहाइंड दिस। तो ये तो लॉजिक है। वैसे तो हम लोग ऑप्शन से खेल गए बड़ी आसानी से, पर ये उसके पीछे का लॉजिक है। तो यू कैन नोट दिस डाउन। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ, देखो लॉजिक, देखो हर क्वेश्चन तुम्हारे पास एटलीस्ट कॉपी में पहली बार सॉल्व होना चाहिए। हर क्वेश्चन कॉपी में एटलीस्ट पहली बार तो सॉल्व होना चाहिए। दूसरी बार से तुम अपनी बुक में खोदो, कैलकुलेटर से करो, जिससे करना है उससे करो।
मैं बता रहा हूँ कुछ चैप्टर तो ऐसे आएंगे तुम्हारी जिंदगी में जो पूरा कैलकुलेटर से तुम सॉल्व करोगे, पर पहली बार एटलीस्ट तुम्हारे कॉपी में एटलीस्ट ट्रिक तो लिखा ही होना चाहिए कम से कम, ताकि जब रिवीजन करने बैठो तो तुमको ध्यान में, अरे हाँ ये हमने किया था। ठीक है, तो चलो इसको नोट कर लो, नोट दिस डाउन। चलो लेट्स गो फर्दर। और यहां पर हमारे क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, डिवीजन ऑफ 324 एक्स और वाई के बीच में इन द रेशियो ऑफ 11:7 एक्स और वाई को कितना कितना रुपए मिलेगा। तो 324 अगर एक्स को देना है तो 11 और 7 वाई को देना है, तो 11 अपॉन टोटल, टोटल कितना 18, 7 अपॉन टोटल 18, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 324 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 18, सो इट इज 198, 324 इंटू 7 अपॉन 18, सो इट इज 126, सो द आंसर इज नन ऑफ दीज, डी होगा आंसर। ठीक है, क्योंकि इनमें से एक भी मैच नहीं कर रहा है, एक भी मैच नहीं कर रहा है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। आनंद अर्न 80 इन 7 आवर्स, प्रमोद अर्न 90 इन 12 आवर्स, तो रेशियो ऑफ अर्निंग क्या होगा इनका। तो एक बात को समझना है इस क्वेश्चन में ध्यान से, वो 80 रुपए 7 घंटे में कमा रहा है, ये 90 रुपए 12 घंटे में कमा रहा है, सेम है कि अलग है आर्स, अलग अलग हो गए ना आर्स, कंपेरेबल ग्राउंड्स नहीं है बेटा। मैं अगर बोलूं सीधा 80/90 बात खत्म, 8:9 है उनकी अर्निंग, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, कंपेरेबल ग्राउंड्स नहीं है बेटा। कंपेरेबल ग्राउंड्स मतलब सेम लेवल पे होने चाहिए दोनों, और सेम लेवल पे लाने के लिए क्या करूं, दोनों की अर्निंग्स पर आवर बेसिस पे निकाल लेते हैं। क्या कर लेंगे, दोनों की अर्निंग्स पर आवर बेसिस पे ले लो, 80 डिवाइडेड बाय 7 इसका पर आवर आ जाएगा, एक घंटे में कितना कमाता है, 90 डिवाइडेड बाय 12 इसका पर आवर आ जाएगा, एक घंटे में कितना कमाता है। तो इससे जो रेशियो निकलेगा, इससे जो रेशियो निकलेगा वो तुम्हारा आंसर आएगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। सो अब हम लोग इस पे ट्रिक लगाएंगे अपनी कल वाली, ठीक है। सो 90 डिवाइडेड बाय 12 पहले करो, और इसको 7.5 आ रहा है, मेमोरी प्लस पे डाल दो, फिर करो 80 डिवाइडेड बाय 7, फिर डिवाइड दबाओ, फिर मेमोरी रिकॉल करो, फिर इज इक्वल टू दबाओ 1.5238 आ रहा है, ये कल वाली ट्रिक यहां पर यूज हुई। अब ऑप्शन में फटाफट डिवाइड करके देखो कहां पर 1.5238 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए ट्राई करते हैं। 32 डिवाइडेड बाय 21 सो आ रहा है 1.5238, सेम आंसर आ जा रहा है, तो ए ही मेरा करेक्ट आंसर है। सिंपल। क्या करना था इस क्वेश्चन में, क्या था भाई, पर आवर बेसिस पे लेना था। किस पे लेना था, पर आवर बेसिस पे आपको लेना था क्वेश्चन को। क्लियर हो गई क्या बात, हाँ ठीक है। एक बार और लास्ट टाइम फुल सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार और बताना जरूरी समझूंगा। ये क्वेश्चन ये बोल रहा था कि आनंद भैया की और प्रमोद भैया की अर्निंग का रेशियो बताओ, पर दिक्कत ये हो गई, आनंद भैया की अर्निंग ना 7 घंटे की दी हुई है और प्रमोद भैया की अर्निंग 12 घंटे की दी हुई है। तो यार ये तो 7 घंटे 12 घंटे कंपेरेबल ग्राउंड्स नहीं हुआ, कंपेरेबल ग्राउंड्स नहीं हुआ, तो इसको 1 घंटे पे लाते हैं, दोनों की अर्निंग को पर आवर बेसिस पे लाते हैं। तो पर आवर बेसिस पे कैसे आएगी दोनों की अर्निंग, आप 80 रुपीज 7 आवर पे कमाते हैं, तो 1 आवर पे कितना कमाएगा, ये आ जाएगा किसका, आनंद भैया की पर आवर की अर्निंग आ जाएगी, डिवाइडेड बाय रेशियो, रेशियो बताना है ना, आनंद भैया अपॉन प्रमोद भैया की अर्निंग का रेशियो बताना है। तो रेशियो, प्रमोद भैया 90 रुपए कमाते हैं 12 घंटे में, तो ये इनका 1 घंटे का अर्निंग हो गया, तो ये हुआ पर आवर अर्निंग ऑफ प्रमोद भैया, और ये हो गया पर आवर अर्निंग ऑफ आनंद भैया। ठीक है, तो जब दोनों की पर आवर अर्निंग हो गई, आनंद भैया की पर आवर अर्निंग हो गई प्रमोद भैया की, तो अब निकाल सकता हूं मैं रेशियो। कैलकुलेटर ट्रिक आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा, पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं, तो 90 डिवाइडेड बाय 12 और इसको आप मेमोरी प्लस में डाल दो, फिर आप न्यूमरेटर सॉल्व करो 80 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, फिर आपको डिवाइड दबाना है क्योंकि आपको डिवाइड करना है, फिर आप मेमोरी को रिकॉल करो, फिर इज इक्वल टू दबाओ 1.5238 आ रहा है रेशियो का आंसर। अब ये जो रेशियो का आंसर है इसको आप ऑप्शन के रेशियोज के साथ चेक कर लो, ठीक है। तो ऑप्शन के रेशियो के साथ चेक करोगे तो पहले वाले के साथ चेक करते हैं, 32 डिवाइडेड बाय 21, पहला वाला ही सेम आ जा रहा है 1.5238, तो ए ही आपका करेक्ट आंसर है, दैट्स इट, ठीक है। 17 क्वेश्चन बोल रहा है द रेशियो ऑफ टू नंबर 7:10 और उनका डिफरेंस 105 है, तो वो नंबर कौन से है। अब इसमें तो मैं आपको ऑप्शन से खेलना सिखाऊंगा, पर पहले लॉजिक बता देता हूं। दो नंबर का रेशियो 7x और 10x ले लूं क्या, हाँ बिल्कुल ले लो, आपकी मर्जी, 7x 10x लो, 7a 10a लो, आपकी मर्जी। 7x 10x दो नंबर का रेशियो है, बोल रहा है इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 105 का है, इन दोनों नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो 105 का है।
तो क्या मैं बोल सकता हूं 10x माइनस 7x इज इक्वल टू 105? बिल्कुल बोल सकते हो। 3x इज इक्वल टू 105? बिल्कुल बोल सकते हैं। x इज इक्वल टू 105 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना हो जाएगा? ये आ रहा है मेरा 35x का वैल्यू। कितना आ रहा है x का वैल्यू? 35। अब ये 7x को लिख लो 7 इंटू 35, 10x को लिख लो 10 इंटू 35, तो ये कितना हो जाएगा? 245 और 350। सी ऑप्शन आपका आंसर है। ये हुआ लॉन्ग कट, ये हुआ लॉजिक, ये हुआ लॉन्ग कट। शॉर्टकट बताओ। शॉर्टकट देखो, ऑप्शन से खेलेंगे हम लोग। दो नंबर का डिफरेंस 105, चेक करो क्या ये दोनों का डिफरेंस 105 है? हाँ, तो ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। क्या ये दोनों का डिफरेंस 105 है? हाँ, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। क्या ये दोनों का डिफरेंस 105 है? हाँ, तीनों। भाई साहब, तीनों ऑप्शन कंडीशन नंबर 1 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब बताओ कौन से दो नंबर 7:10 के रेशियो में? 7:10 के रेशियो में कौन से दो नंबर है? क्या ये 7:10 के रेशियो में है? ना। क्या ये 7:10 के रेशियो में? ना। पर इसको चेक कर लो 7:10 के रेशियो में। ये देखो 35 7 जा 35 10 जा 35 7 जा 35 10 जा। तो यस, ये कंडीशन 1 को भी सेटिस्फाई करा रहा है, कंडीशन 2 को भी सेटिस्फाई करा रहा है, दोनों को सेटिस्फाई करा रहा है। तो ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, ठीक है, यही तुम्हारा आंसर है कैलकुलेटर ट्रिक से, मतलब शॉर्टकट से। तुमको बस चेक करना है कंडीशन 1 कौन सेटिस्फाई करा रहा है, कंडीशन 2 कौन कौन सेटिस्फाई करा रहा है। जो ऑप्शन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कराएगा वो आंसर है। मान लो तीनों ऑप्शन नहीं सेटिस्फाई कराएंगे तो नन ऑफ दीज हो जाएगा आंसर। क्लियर हो गई बात? ठीक है, बस यू नीड टू चेक द ऑप्शंस, दैट्स इट। ऑप्शन चेकिंग वैसे मैं बहुत बार सिखाऊंगा, अभी तुम लोग को टेंशन मत लो। नेक्स्ट, पी क्यू आर 3 सिटीज है, उनका रेशियो है एवरेज टेम्परेचर का। पी क्यू का 11:12 है और पी आर का 9:8 है। क्वेश्चन बोल रहा है क्यू आर का रेशियो बताओ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्यू और आर का रेशियो बताओ। ठीक है, क्यू और आर का रेशियो बताओ। तो मेरे को एक बात बताओ, क्यू और आर का रेशियो बताना है तो पहले तीनों का कंबाइंड रेशियो निकाल लेता हूं, फिर क्यू और आर का रेशियो पकड़ लूंगा उसमें से। कंबाइंड रेशियो कैसे निकलता है? तो मैं इसके लिए एकदम, इसका लॉन्ग कट बहुत लंबा है, मैं इसका मस्त तुमको शॉर्टकट बताऊंगा, एकदम 100% केस में एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं इसमें एप्लीकेबल है इसमें नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, 100% केस में एप्लीकेबल है। मान लो तुमको A:B और B:C दिया रहता है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन बोलता है A:B:C निकाल के बताओ, तो इसकी एकदम मस्त ट्रिक है। क्या है? A:B लिख लो, B:C लिख लो। अब इसके बाद देखना मेरे साथ साथ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो सबसे पहले, फिर A की जगह लिख दो। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो और B की जगह लिख दो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो और C की जगह लिख दो। A:B:C आ जाएगा। वही एग्जाम्पल। एक्सक्यूज मी, ये देखो एग्जाम्पल। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 8, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 12, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 15, तीनों का रेशियो ले लो, ABC का रेशियो आ गया। ऐसे, ये ट्रिक है, इस ट्रिक को तुम लोग नोट डाउन करके रखना, ये ट्रिक है। ठीक है, तो यहां पर देखो P और Q, P और R दिया हुआ है, तो मेरे को तो P और R दिया हुआ है, P और Q दिया हुआ है, तो ये तो मेरा ट्रिक में नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि मेरे को बीच में दोनों B चाहिए, क्योंकि मेरे को बीच में दोनों B चाहिए, दोनों B। तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं ये कर सकता हूं क्या, Q:P को मैं 12:11 लिख सकता हूँ। हाँ, एक ही बात है। P/Q, P/Q तुम 11/12 बोलो, या Q/P तुम 12/11 बोलो, एक ही बात है। ठीक है, अब मेरा ट्रिक लग सकता है, क्योंकि अब मेरे पास P और P सेंटर में आ गए हैं, P और P सेंटर में आ गए हैं, तो चलो ट्रिक लगा लेते हैं। ये देखो देखना,
Q is to P, P is to R, 12 is to 11, 9 is to 8। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, P, Q और R आ गया। क्वेश्चन क्या बोला है? Q और R का टेम्परेचर बताओ। क्वेश्चन क्या बोला है? Q और R का टेम्परेचर बताओ। ये देखो, द रेशियो ऑफ द एवरेज टेम्परेचर ऑफ Q और R इज, तो Q और R का एवरेज टेम्परेचर का रेशियो क्या आएगा? तो ये आ जाएगा, अच्छा एक मिनट, सॉरी, नहीं नहीं, Q P और R का रेशियो आया ना, ये देखो Q P और R का रेशियो आया ये, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, Q P और R का रेशियो आया। तो Q और R का रेशियो उठा लो, 108 और 88। अब इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेके आओ, शॉर्टेस्ट फॉर्म में, तो शॉर्टेस्ट फॉर्म में आएगा 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। शॉर्टेस्ट फॉर्म 27:22, 27:22। अच्छा भैया पी क्यू आर क्यों आया, क्यू पी आर क्यों नहीं आया? क्योंकि बेटा स्टार्टिंग में क्यू था, उसके बाद पी था, उसके बाद आर था। जैसे यहां पर देखो, पहले ए था, फिर बी था, फिर सी था, तो आंसर ए बी सी आया। वैसे यहां पर पहले क्यू था, फिर पी था, फिर आर था, इसलिए आंसर जो आया वो क्यू पी और आर का रेशियो आया। सिंपल ट्रिक टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, दैट्स इट। ठीक है, तो इसको सारे बच्चे नोट करके रखेंगे, 27:22 आंसर है। ठीक है, नोट कर लो। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चन बोल रहा है x अपॉन वाई 3 और 4 है, तो इसकी वैल्यू बताओ। तो अब तुम बोलोगे भैया x अपॉन वाई तो 3/4 दिया हुआ है, तो अब मैं इसको 3x 4x तो ले नहीं सकता, तो अब मैं क्या लूं? तो अब तुम कोई अलग वेरिएबल ले लो, a ले लो, 3 और 4 है। वैसे तो तुमको एट द एंड ऑफ द डे x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 ही डालनी है, बट देन ऑल्सो चलो x² y प्लस XY² अपॉन x³ प्लस y³, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और 9 इंटू 4, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं ना, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 36 मेमोरी प्लस, और फिर उसके बाद 4 का स्क्वायर इंटू 3 मेमोरी प्लस MRC, तो ये हो गया 84। 3 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी प्लस 4 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी प्लस MRC, ये हो गया 91। ठीक है, अब इसको हम लोग शॉर्टेस्ट पॉसिबल फॉर्मेट में डालेंगे। ठीक है, ये देखो, या तुम लोग इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, 84 डिवाइडेड बाय 91, तो ये आता है 0.92307। अगर तुम लोग को बहुत ज्यादा कैलकुलेटर एडिक्ट हो तुम लोग एकदम, मतलब भाई कैलकुलेटर, तो 13 डिवाइडेड बाय 12 ना, 12 डिवाइडेड बाय 13, हाँ आ गया 0.92307 आ रहा है। तो एकदम कैलकुलेटर जैसे मैं हूं, तो मैं तो ऐसे ही करता एग्जाम में। बाकी तुम लोग का मन, तुम लोग इसको शॉर्टेस्ट पॉसिबल टेबल में तोड़ना चाहोगे तो तोड़ सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा जो जाएगा 7 की टेबल से जाएगा। ठीक है, 7 की टेबल से 7 की टेबल से ये पूरा निकलेगा, हाँ कट के। ठीक है, सॉरी 12, 7 12 जा और 7 13 जा, दैट्स इट। 7 12 जा एंड 7 13 जा, ये 7 की टेबल से जाएगा। पर मैं तो ये पॉइंट वाला कर लेता हूँ, कौन इतना सोचे बैठ के कौन सी टेबल से कट रहा है, कौन सी टेबल से नहीं कट रहा है, कौन सोचेगा इतना बैठ के? डायरेक्ट डिवाइड करो, पॉइंट में जो आंसर आ रहा है उसको फटाफट चेक कर लो, 1 सेकंड लगेगा कैलकुलेटर में। समझे बच्चों? यस भैया। बोल रहा है अगर P to Q इज द सब डुप्लीकेट रेशियो है, P माइनस एक्स स्क्वायर Q माइनस एक्स स्क्वायर का, देन एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताओ। ओके भैया, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन? P बाय Q सब डुप्लीकेट रेशियो है, सब डुप्लीकेट रेशियो है किसका? P माइनस एक्स स्क्वायर Q माइनस एक्स स्क्वायर का। ये तो P बाय Q इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस। तो सब डुप्लीकेट रेशियो मतलब स्क्वायर ही होता है ना, स्क्वायर रूट ही होता है ना, स्क्वायर रूट। इसको मैं सॉल्व करूंगा, P माइनस एक्स स्क्वायर Q माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट को उठा के मैं फेंक दूंगा उस साइड, रूट को उठा के उधर भेज दो ताकि वो स्क्वायर बन जाए, ताकि वो स्क्वायर बन जाए। तो ये हो जाएगा P बाय Q का स्क्वायर बन जाएगा, यहां आके इधर से रूट उठ के इधर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा P का स्क्वायर Q का स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो Q का स्क्वायर P माइनस एक्स स्क्वायर, P का स्क्वायर Q माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर भाग के जाएगा, ये इधर भाग के जाएगा। ओके, Q स्क्वायर P माइनस Q स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दिया ना ब्रैकेट के अंदर,
पी स्क्वायर क्यू पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो अब ये एक्स स्क्वायर वाली पार्टी को एक तरफ ले आओ और ये इनको एक तरफ ले जाओ, तो ये अगर इधर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर नेगेटिव रह जाएगा, ये इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। अब कुछ तो भी कॉमन कॉमन लेना है, कॉमन क्या लेना है, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लो, तो ये अंदर में बचेगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और यहां से पी क्यू कॉमन ले लो, पी क्यू, तो अंदर में बच जाएगा पी माइनस क्यू। अब इसको भाई साहब यहाँ डिवीजन में भेज दो, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू पी माइनस क्यू अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब मैंने तुमको अलजेब्रिक फॉर्मूलाज याद करने बोला था इस दिन के लिए, यहां पर अलजेब्रिक फॉर्मूला यूज होगा। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला यहां पर यूज होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मैं लिख दूंगा पी क्यू पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू, ये देखो इसकी वैल्यू मैंने ये लिख दी यहां पर, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर लास्ट में बचेगा पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू। क्वेश्चन ने आपसे एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछी थी और ये उसका सोल्यूशन है, पूरा एक पेज का सोल्यूशन है, पर ये आप लोग करते करते सीख जाओगे। तो क्या आंसर आया, पी क्यू पी प्लस क्यू, सी ऑप्शन आंसर, दैट्स इट, सी ऑप्शन आंसर है। तो आप लोग, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसको नोट कर लेंगे, ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेंगे। क्लियर हो गई बात सबको, ठीक है बच्चा पार्टी, यस भैया। भैया एक बार और बता सकते हो डिटेल में, मैं बोला हाँ भैया बता सकते हो डिटेल में। भैया कितने बार आप बता सकते हो, व्हाट इज द कैपेसिटी, आप कितने बार सेम क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो। मैं बोला बेटा वही तो कर रहे हैं हम इतने इतने सालों से, रिपीट ही तो कर रहे हैं बार बार, ठीक है। सो सबसे पहले आई थिंक इतना सारे बच्चों को क्लियर होगा कि p माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्यू माइनस एक्स स्क्वायर का डुप्लीकेट रेशियो p अपॉन क्यू है, इतना सबको क्लियर है। p बाय क्यू इसका डुप्लीकेट रेशियो है, आई थिंक इतना, ये तो क्वेश्चन ही बोला था, ये तो क्वेश्चन ही बोला था, ये क्लियर होगा। अब बेसिकली होता क्या है, जब रूट यहां से उठ के यहां जाता है ना तो स्क्वायर बन जाता है, क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। तो ये हो जाता है p माइनस एक्स स्क्वायर क्यू माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये यहाँ आके स्क्वायर बना देगा, रूट जब यहां से उठ के यहां जाएगा तो वो स्क्वायर बन जाएगा, समझे, क्योंकि वो यहां पर 1/x के फॉर्मेट में होता है ना, सॉरी 1/2 के फॉर्मेट में होता है। तो जब वो उधर जाता है ना तो ये 1/2 y का स्क्वायर बना देता है, 2/1 बन जाता है, 2/1, तो बेसिकली मैं उसको स्क्वायर ही बोलूंगा ना, है ना, तो वो ऐसा हो जाता है। तो ये हुआ, अब मैं इसको किया p माइनस एक्स स्क्वायर, ओके ओके, q माइनस एक्स स्क्वायर, ओके ओके, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर q स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मारेंगे तो ये हो जाएगा q स्क्वायर p माइनस एक्स स्क्वायर p स्क्वायर q माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा q स्क्वायर p q स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा p स्क्वायर q p स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब भाई समझो मेरी बात को, एक्स स्क्वायर को अगर आपको कॉमन लेना है तो आपको ये दोनों को मिलाना पड़ेगा, ये दोनों को मिलवाना पड़ेगा मतलब इधर से इधर लाना पड़ेगा इसको। तो मैं इसको उठा के इधर ले आऊंगा तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, और ये भैया तो हमारे बैठे हैं यहाँ पर नेगेटिव में पहले से। अब ये वाले भैया को मैं उधर उठा के ले जाऊंगा, तो एक तो ये वाले भैया पहले से बैठे हुए और ये वाले भैया पॉजिटिव थे, उधर जाके नेगेटिव कर लेंगे अपने आप को, ठीक है। तो अब इसको मैं सॉल्व करूं तो मैं एक्स स्क्वायर यहां से कॉमन निकाल रहा हूं तो अंदर में बच जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और यहां पर मैं पी क्यू कॉमन निकाल रहा हूं, तो p और q कॉमन निकाल लिया तो यहां पर एक p बच गया, क्या बच गया अंदर में, एक p, बेटा p बाहर निकला, एक p बाहर निकला, एक q बाहर निकला, तो अंदर में एक p बच गया, और यहां पर भी एक p और एक q बाहर निकला तो अंदर में एक q बच गया, ठीक है। तो अब इसको मैं यहां डिवीजन में डाल दूंगा अगले स्टेप में, तो ये हो जाएगा पी क्यू p माइनस क्यू p स्क्वायर q स्क्वायर। अब यहां एक फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी होता है, तो यहां पर हो जाएगा ये पी क्यू p माइनस क्यू, ऊपर तो सेम रहेगा, नीचे फॉर्मूला लगेगा तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू p माइनस क्यू हो जाएगा, तो ये p माइनस क्यू कट गया,
तो फाइनली बचा पी क्यू पी प्लस क्यू, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई पी क्यू पी प्लस क्यू, दैट्स इट। तो मैंने एक बार और समझा दिया तुम लोगों को, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन तो ऐसे ही हो सकता है, और कोई तरीका नहीं है, इसका सॉल्यूशन तो ऐसे ही हो सकता है। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन बोल रहा है 2s इज टू 3t, 2s इज टू 3t, डुप्लीकेट रेशियो है 2s माइनस पी 3t माइनस पी का, देन इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताओ, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आई थिंक आज की क्लास में ज्यादा हो रहा है, तो ये वाला एक क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, ठीक है। ये वाला एक क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, और बाकी के ये वाले क्वेश्चन, ये वाले जो तुम्हारे क्वेश्चन है ये तुम ट्राई करके आना घर से, ठीक है, कोशिश करके आना, बनता है तो ठीक, नहीं बनता है तो हम बताएंगे। तो यहाँ से मेरे कितने बच रहे, 21 से 25 तक क्वेश्चन बच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आज का आई थिंक लिमिट क्रॉस है। अब क्या दिमाग की भी एक कैपेसिटी होती है ना, बच्चे बोल रहे भैया दिमाग की कैपेसिटी होती है, इससे ज्यादा हम नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। मैं बोला ओके ठीक है। तो ये 21 से लेकर तुम्हारा 25 नंबर क्वेश्चन था, 25 नंबर तुम्हारा होमवर्क मान लो, तुमको सॉल्व करके आना है, बट द पॉइंट इज मैं सॉल्व कराऊंगा क्लास में, ठीक है। तो बच्चे बोल रहे भैया 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 आप सोल्यूशन तो दिखा दो, हाँ तो ठीक है ये रहा सोल्यूशन, तो ये सोल्यूशन आप नोट कर लो। सो दैट इज ऑल फॉर दिस टुडेज लेक्चर गाइस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।